नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच बीजिंग की तरफ से नरमी भरे बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इन बयानों से ज्यादा मतलब निकाले जाने की जरूरत नहीं है। चीन के आक्रामक रुख के जवाब में जब भारत ने लद्दाख मुद्दे पर सख्ती दिखाई तो बीजिंग के रणनीतिकारों ने अपने रुख में नरमी लाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर मौजूदा तनाव को लेकर दोस्ती भरा बयान देने की पहल कर दी। हालांकि चीन के बयानों को तब तक खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं जब तक जमीनी हकीकत में कोई बदलाव न हो, क्योंकि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों में करीब एक महीने से तनातनी चल रही है। भारत ने चीन को माकूल जवाब देने के लिए लद्दाख में सैनिकों की तनातनी भी बढ़ा दी है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी सूरत में भारत आक्रामक कार्रवाई का न सिर्फ जवाब देगा बल्कि जवाब में अपना एग्रेशन भी दिखाएगा। आर्मी के वरिष्ठ रणनीतिकार ऑपरेशनल तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक चीनी सैनिक बिना किसी शर्त के लद्दाख के इलाकों से पीछे नहीं हटते तब तक ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शब्दों को कार्रवाई में बदलने पर ही माना जाएगा कि चीन की कतनी करनी में कोई अंतर नहीं है। आखिर उस चीन के कतनी करने पर भरोसा भी कैसे किया जाए जहां के राष्ट्रपति ये कहते हों कि पीएलए के जवानों बड़े संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करो। यही नहीं, बात सिर्फ बयान तक ही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जिस स्तर की रक्षा तैयारी में चीन जुटा है वो बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। अभी 26 मई को ही चीन का रक्षा बजट आया है। इस साल इसने $179 बिलियन रखा गया है। इसके पीछे देश के सामने खड़ी चुनौतियों को बताया गया कि पिछले साल के मुकाबले में इसे 6.6% की बढ़ोतरी की गई है। भारत की बात करें तो हमारा रक्षा बजट साल 2020 के लिए 67.9 बिलियन डॉलर है। चीन का ताजा बजट इसका 2.7 गुना ज्यादा है। किसके पास कितनी है सेना? चीन की पीएलए में 22 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं, जबकि भारत में यह संख्या 15 लाख है। चीन के पास कुल 260 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास सिर्फ 110 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 5 अग्नि 5 मिसाइल है। चीन का ज्यादातर हिस्सा इसकी रेंज में है। चीन के पास DF-41 मिसाइल है। इसकी रेंज 9320 किलोमीटर है। विमानों की संख्या में चीन भारत से आगे है। चीन के पास 3210 विमान हैं। भारत के पास 2123 विमान हैं। भारत के पास 538 लड़ाकू विमान हैं। चीन के पास 1232 विमान हैं। भारत के पास कुल हेलीकॉप्टर 722 हैं, वहीं चीन के पास हेलीकॉप्टर की संख्या 911 है। दोनों देशों की सैनिक ताकत की तुलना के बाद अब यह बड़ा सवाल है कि चीन से सटे बॉर्डर पर कितना तैयार है भारत। रिपोर्ट देखिए। चीन के सीमावर्ती इलाकों में भारत के पास 15 इन्फेंट्री डिवीजन हैं, जिसमें हर डिवीजन में 12,000 से ज्यादा सैनिक हैं। इसके साथ ही तोपखाने, मिसाइलें, टैंक और एयर डिफेंस रेजिमेंट भी हैं। जहां तक हवाई ताकत का प्रश्न है तो भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान का सौदा किया। इनमें से 4 जुलाई के आखिरी तक भारत आ सकते हैं ये सारे विमान। इनका आना भारत को मजबूती देगा। पिछले दिनों एलएसी पर चीनी हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए थे। इसके साथ ही खबर है कि चीन ने लद्दाख के पास एयरबेस बनाकर फाइटर जेट वहां खड़े किए हैं। एलएसी पर 5000 के करीब चीनी सैनिक। एलएसी के पैगोंग शो, डेमचोक और गालवान घाटी इलाके में करीब 1200 से ज्यादा 1500 चीनी सैनिक हैं और भारतीय सैनिक उनको कारगर तरीके से रोके हुए हैं। यही नहीं, चीन ने विवाद वाले क्षेत्र के करीब अतिरिक्त सैनिक अपने इलाके में बढ़ा दिए हैं और करीब 5000 सैनिक वहां मौजूद हैं। चीनी हरकत को देखते हुए भारत ने इस इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। पिछले करीब 1 महीने से चल रहे विवाद का कई राउंड की बैठकों के बाद टलता नहीं दिख रहा है। लद्दाख के अंदर जो चीनी सेना ने इनकर्शंस की हैं 3-4 जगह पे, उनका कारण जियोपॉलिटिकल ना होकर
ज्यादा मिलिट्री है, टैक्टिकल नहीं है, मिलिट्री है, क्योंकि उसके जरिए चीन भारत को कुछ मैसेजिंग करना चाहता है। जब से भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू किया है, खासकर लद्दाख के अंदर, और हमारी जो नई सड़क बनी है दारबुक से दौलताबेग ओल्दी तक, जिसने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो था लद्दाख के अंदर वो बदल दिया है। चाइना की वल्नरेबिलिटी लद्दाख के अंदर है काराकोरम पास, अक्साई चिन और सेक्शम वैली। ये जो सड़क बनी है ये भारतीय सेना को इन इलाकों तक पहुंचा देती है। चीन इससे काफी दुखी है। डोकलाम में मिली थी कामयाबी। जून अगस्त 2017 में सिक्किम, भूटान और तिब्बत ट्राई जंक्शन के करीब डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के बीच चला तनाव 73 दिन का तनाव कूटनीतिक प्रयासों के बाद खत्म हुआ था, एक सूत्र ने कहा। लेकिन उसके बाद चीनी सेना ने वहां स्थायी तौर पर सैनिकों की तैनाती कर दी और वहां सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं और उत्तरी डोकलाम में हेलीपैड बना दिए हैं। इस बार हमारे हिस्से वाले इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि आर्मी कमांडरों की चल रही बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 6 ऑपरेशनल और ट्रेनिंग कमांड के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी भाग रहे हैं। इस बैठक में ऑपरेशनल स्थिति और चुनौतियों पर चर्चा होगी। चिंता की बात यह है कि चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3488 किलोमीटर लंबी LAC के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है, जिससे इस तरह की तनातनी में कमी आएगी। चीन मिलिट्री कमांडर जैसे भारत पाकिस्तान की तरह DGMO लेवल स्तर की हॉटलाइन बनाने को लेकर भी हामी नहीं भर रहा है। भारत और चीन के बीच 2013 में बने बॉर्डर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट के तहत LAC पर बिना सहमति वाले क्षेत्रों में दोनों पक्षों को पेट्रोलिंग की इजाजत नहीं देता, लेकिन इस समझौते को जमीन पर लागू ही नहीं किया गया। शीर्ष स्तर पर हॉटलाइन BDCA की बैठक में प्रस्तावित किया गया था और उसके बाद PM नरेंद्र मोदी की 2015 में चीन यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।